Hello everyone. I hope you guys are keeping safe. So CT results are already out, and most of you are confused about the CT admission process. So this is a very short video explaining you the how the CET admissions आपका MBA में कैसा admissions होगा through CET. ठीक है? Right. Before moving that, first let's discuss कि क्या क्या टाइप की सीट्स होते हैं. So there are different types of seats. अगर आप कैप राउंड्स देखते हो तो पहला तो आपके पास आएगा ऑल इंडिया सीट्स, देन यू हैव स्टेट लेवल, home university other than home university, minority seats and institute level seats. So we'll discuss them one by one. So basically all India seats की अगर हम लोग बात करते हैं, so most of the colleges जो कैप राउंड थ्रू अपने एडमिशंस लेते हैं, उनके कुछ सीट्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सीट्स आर ओपन फॉर ऑल इंडिया लेवल. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई थ्रू ऑल इंडिया सीट्स. ठीक है, आप ऑल इंडिया सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप ऑल इंडिया सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो और जो सेपरेट महाराष्ट्र के लिए सीट्स अवेलेबल है उसके लिए भी अवेलेबल हो. देन कम्स द स्टेट लेवल सीट्स. ठीक है, ऑल इंडिया सीट्स माइनस करके जो हमारे पास सीट्स बचेंगे, दे आर आइदर स्टेट लेवल सीट्स और होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स. सो स्टेट लेवल सीट्स क्या होते हैं? अगर कॉलेज का ये डिसीजन होता है कि लेट्स से हम लोगों को होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी में बाइफर्केशन नहीं करना है, we want to keep our remaining seats open for all the candidates of Maharashtra, then the colleges have state level seats. अब स्टेट लेवल सीट्स का एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो JBIMS लास्ट ईयर हैड स्टेट लेवल सीट्स. ऑल्सो वेलिंकर. ठीक है, वेलिंकर का भी लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो स्टेट लेवल सीट्स थे. ठीक है. सिडनम का PGDM हैज स्टेट लेवल सीट्स. ठीक है. सो बेसिकली इनके सीट्स पूरे महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए ओपन होते हैं, राइट. ठीक है. सो दे आर ओपन टू ऑल. नाउ अगर स्टेट लेवल सीट्स नहीं है उस कॉलेज के, तो उसमें दो बाइफर्केशन होंगे, दैट इज होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी. अब जैसे फॉर एग्जांपल सिडनम PGDM एज आई सेड हैज स्टेट लेवल सीट्स, बट सिडनम MMS की अगर मैं बात करता हूँ, सो उसमें दो बाइफर्केशन दिखेंगे आपको, होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी. अब होम यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल सिडनम MMS इज इन मुंबई, सिडनम कॉलेज इज इन मुंबई. सो जिसने भी ग्रेजुएशन मुंबई से किया होगा, those students will fall under the category of home university. Any person who has graduated from Pune University, Marathwada University, Amravati University, they all will fall in other than home university category. उसके बाद आता है आपका माइनॉरिटी सीट्स. अब सम कॉलेजेस हैव सम सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल केजे सोमैया जो अभी सीटी का पार्ट नहीं है, उसमें गुजराती माइनॉरिटी था. SIES की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तमिल माइनॉरिटी है. जेवियर्स इफ आई टॉक अबाउट इट, सो इट हैज़ अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी. सो उस कॉलेज में माइनॉरिटी सीट्स होती हैं. ये सब कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे. ठीक है. सो कुछ कॉलेजेस में है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है. इन काफ़ी लिमिटेड कॉलेजेस में है, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स है. देन कम्स इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. अब DTE क्या करता है कि कॉलेजेस को कुछ फ्रीडम देता है या लिबर्टी देता है कि इतने परसेंटेज ऑफ सीट्स आप खुद से एडमिशन करो. सब कॉलेजेस में नहीं होता है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल वेलिंकर हैज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. ठीक है. सो वेलिंकर के पास 24 इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स हैं इन MMS डिग्री. तो ये उसका एडमिशन खुद कॉलेज करेगा. उनका डिटेल एडमिशन प्रोसेस आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगा. यू विल हैव टू कांटेक्ट द वेबसाइट्स. सो जितने भी सीट्स हैं, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, बाकी आर ओपन टू ऑल. सो दिस वाज अबाउट टाइप ऑफ सीट्स. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. जैसे जैसा आपका टाइप राउंड सामने आएगा आपको क्लियरली हो जाएगा. ये सब आपको क्लियर हो जाता है सीट मैट्रिक्स में. ठीक है. DT का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा. सीट मैट्रिक्स में ये सब क्लियरली मेंशन होगा कि क्या क्या कौन से कॉलेजेस में कैसे कैसे सीट्स हैं. एनीवेज, सो विल कम टू द एडमिशन प्रोसेस. सो एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है आपको. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको पूरा उसमें डिटेल्स भरना है, आपका कास्ट वगैरह सब कुछ भरना है. ऑल्सो यू विल हैव टू फिल कि आप कौन से सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. क्या आप ऑल इंडिया सीट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो? ऑल इंडिया सीट्स के लिए तीन एग्जाम्स आर एप्लीकेबल. वन इज CET, CMAT एंड CAT. ठीक है. सो ये ऑल इंडिया सीट्स के लिए एप्लीकेबल है. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में आपका सारे डिटेल दिया जाएगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी आपने भरा है उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. आपने जो भी कैटेगरी भरी है, आपने जितना भी परसेंटेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया है, ठीक है, आपने मान लो SC दिया है या OBC दिया है या ओपन कैटेगरी दिया है, या आपने बोला है कि मैं इस
कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, यहाँ से 12th किया है, यहाँ से 10th किया है, ठीक है। सो वो सब आपका नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा। एंड फर्स्ट थिंग, बहुत लोगों का गलती हो जाता है कि हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब कुछ हम लोग भर देते हैं, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रेडी नहीं रहते हैं। सो बहुत लोगों का कभी कभी एडमिशन मिस हो जाता है बिकॉज देयर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन ऑर्डर। सो जब तक आपके पास अभी समय है, तो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस दैट आपके डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट्स। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यू विल हैव टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट्स। उसके बाद आता है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके सारे रैंकिंग्स, जो भी अभी आपके सामने रिजल्ट आया है, वो रैंकिंग्स आपको दिख रहे होंगे, स्कोर, परसेंटाइल एंड रैंक। ये रैंक आपका फाइनल नहीं है, आपके रैंक को अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। आपका स्टेट रैंक आएगा, आपका कैटेगरी रैंक आएगा, ठीक है, कैटेगरी रैंक आएगा। उसके बाद आपका एच यू रैंक आया, होम यूनिवर्सिटी, और आपका ओ एच यू रैंक आएगा। अब ये जब सारा रैंकिंग आता है, तब एक्चुअल में हमको कट ऑफ्स के बारे में एकदम क्लियर आइडिया मिल जाता है। विद 99%, आई वुड से 99% प्रोबेबिलिटी कि ये यही आपको कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। सो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको समझ जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में और फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, आपका आज 100 रैंक दिखा रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, इट में मूव अप टू 98, ठीक है। एंड द फाइनल स्टेज गोज टू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3, ठीक है। आपका कैप राउंड 1 में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म में आपको कॉलेजेस डालने हैं, आपका कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, इन ऑर्डर आपको डालना है। एंड देन अकॉर्डिंग टू योर मेरिट यू विल बी अलॉटेड वन सर्टेन कॉलेज, ठीक है। आपको उसके बाद फ्रीज एंड फ्लोट का एक ऑप्शन रहता है, विल डिस्कस दैट इन द कमिंग लेक्चर्स, नॉट अभी डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं होता है। एंड लास्ट राउंड आपका रहता है, जहाँ पे आप कॉलेजेस को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो कैप राउंड 1, 2 एंड 3 के बाद भी अगर कॉलेजेस के कुछ सीट्स बच जाते हैं, ठीक है, तो वो फाइनल राउंड में जाते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो। सो दिस इज हाउ द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। सो आपको अभी जब तक एडमिशन प्रोसेस में टाइम है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आप अपना डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी रख लो। जो भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हो, आपने अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है, आपने एसईबीसी से अप्लाई किया है, सो मेक श्योर दैट आपके डॉक्यूमेंट्स सब रेडी हैं। ऑल्सो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो, क्योंकि बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके समर प्लेसमेंट्स वगैरह में। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन पोस्ट देम इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप